नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 37 ईयर्स है और जनरली ये बैंक में जॉब करते हैं और बैंक की नौकरी छोड़कर बिजनेस की सोच रहे थे। पर मैं इनको बैंक की जॉब छोड़ने के ना बोलूँगा। ये उसी में बने रहे, साथ में बिजनेस करे, चलेगा। और कहाँ कहाँ पर कट है, क्या है, वो सारे उतार चढ़ाव मैं बताने वाला हूँ इनके जीवन में। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुष आकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ से ये पाम चौड़ाई कम है और यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है। ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। ये पाम स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फेलाइन नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फेलाइन भी नॉर्मल है। जहाँ लॉजिक की जरूरत वहाँ लॉजिक यूज किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत वहाँ चुप रहे। और मध्यम मानसल है तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज और कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और सूर्य की उंगली देखिए कितनी बड़ी है। ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेने की सोचते ही ये लोग। छोटी उंगली लगभग फर्स्ट फेलाइन तक पहुंच गई तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। बुध पर्वत यहाँ से काफ़ी दबा हुआ है। ये व्यक्ति को मन की बात नहीं करवाता। अंदर ही अंदर कितनी भी बात कर लेंगे, अंदर मन में क्या चल रहा है वो बाहर नहीं निकलता। और बहुत सारी लाइन है तो ये बिजनेस माइंडेड व्यक्ति को बनाती है। अगर यही बुध पर्वत और ज़्यादा उभार होता है यहाँ से तो ये अति सुंदर होते थे इतनी लाइनों में। और ये लाइनें 2-4 भाषाओं के जानकार होते ये लोग। बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। अब सन माउंट पर इनके देखते कितनी साइनें हैं, किस तरह की है। एक यहाँ पर है, यहाँ पर एक छोटी और है, एक छोटी इस जगह पर भी है। और एक इसके पास भी छोटी। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक छोटी सी इस जगह पर भी है। ये ऑलरेडी कवर हो चुकी है। ये विद्या रेखा भी बनी हुई है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। शनि पर्वत इस तरह से यहाँ पर दबा होगा रियलिटी में तो ऐसे लोगों को 3 चीज़ें होती है। एक तो ब्याज चुकाना पड़ता है, समय पर काम नहीं होता, 2-3 बार एफर्ट करने पर काम होता है, और हार्ड वर्क। ये 3 चीज़ें ये माइनस पॉइंट देता है।
मिलती सारी चीज़ें पर देरी से मिलेगी। जुपिटर माउंट यहाँ से टिल्टेड है तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। अगर सर पर जोर से लगा होगा तो सांसारिक समस्याएं नहीं रहती, पर पारिवारिक तो रहती है और परिवार में एक्सपेंस ज़्यादा होता है। जुपिटर माउंट पर देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है। इस तरह का अंदरूनी मंगल हो तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहती है। बाहरी मंगल भी काफ़ी अच्छा है। जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल लेवल फील करता है। चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है। तो अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, बैलेंस माइंड होता है इनका, और अच्छे बार्गेनर भी होते हैं। और ऐसे लोगों को ट्रायंगल तो है नहीं इनके हाथ में, पर घूमने जाने का विदेश में अवसर भी मिलता है अगर इतना अच्छा चंद्र पर्वत हो तो। यहाँ पर देखिए शेयर सट्टे में इंटरेस्ट दिलाने वाली लाइन। ये व्यक्ति को शेयर सट्टे में इंटरेस्ट दिलाती है और ये ऑलरेडी अभी वर्तमान में ये लॉस भी खा चुके हैं। और ये बारीक लाइन है तो ये लोग इंट्राडे, ऑप्शन, इस तरह का खेल में रुचि रखते हैं। हृदय रेखा पूरी घुमाव ले रही है, पूरी, और अप टू एंड तक जा रही। इस तरह की हृदय रेखा हो तो भरोसे लायक तो होता है व्यक्ति, भावुक भी होता है, भावनाओं में निर्णय लेते। लोग इनको मूर्ख भी बनाते, भावनाओं में लेकर इनसे फ़ायदा भी उठाते, ये भी देखा गया। प्यार का प्रदर्शन करने वाले लोग होते इस तरह की हृदय रेखा वाले। और हृदय रेखा थोड़ी मोटी है तो आपाधापी वाला जीवन रहता है। सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति बिजी रहता है किसी न किसी काम से। अब माइंड लाइन का इतना भी साफ फोटो नहीं है, यहाँ पर ब्रेक हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। किसी और फोटो में देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, टूट नहीं रही है, माइंड लाइन घुमाव ले रही है बस। माइंड लाइन पूरी स्ट्रेट चल रही है और इस जगह पर आकर पूरा टर्न ले ली। तो ये एक तरह की वेवी माइंड लाइन कहेंगे। इस तरह की माइंड लाइन व्यक्ति एक निर्णयों पर टिका नहीं रहता, ऊपर नीचे होता है, निर्णय पर अड़िग नहीं रहता। ये इनका माइनस पॉइंट रहता बस। अब जीवन रेखा पर चले। ये इस लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई एज ऑफ 31 में, और इसके आसपास ही इसके पहले कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी 1-2 साल पहले। फिर ये 34 और 36 में ये राहु रेखा आई। इन रेखाओं ने इनको परेशान किया होगा, राहु रेखाओं ने। उसके बाद छत्तीस के आसपास भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। फिर एक 37 में भी राहु रेखा है, 37 या थोड़ी सी उसके बाद। ये देखिए, ये यहाँ पर एक और राहु रेखा है।
यानी 1-1.5 साल के बाद और एक राहु रेखा स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद 41 से लेकर 42 तक ये राहु रेखा है और परेशान करेगी इनको। फिर ये 48 के आसपास राहु रेखा काटेगी इनको। उसके बाद 52, 53 में राहु रेखा काटेगी। हल्की हल्की है, ये कोई ख़ास बड़ी नहीं है, ये भी कोई ख़ास बड़ी नहीं है। उसके बाद 56 में काटेगी राहु रेखा। उसके बाद 58 में ऑफशूट है। उसके बाद कोई राहु रेखा नज़र नहीं आ रही है, कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं दिख रहा है। अब इनके कट मैं पहले दिखा देता हूँ, फिर धन रेखा पर आता हूँ। ये देखिए 37 के आसपास, जो वर्तमान में एक बहुत बड़ा कट था, इनको बड़ा नुकसान गया होगा यहाँ पर। अगर ये लाइन धन रेखा को छूकर ऐसे जाएगी, ये काट तो नहीं रही है पर ये छूकर जाती होगी, तो यहाँ पर कोई ना कोई आने वाले समय में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आगे चलकर बहुत प्रॉफिट देगा इनको। अगर छूती होगी तो, अगर टच नहीं करती होगी धन रेखा को तो नहीं। इस पीरियड में इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो आगे चलकर भरपूर इसकी बेनिफिट मिलेगी। अब इनकी धन रेखा पर देखिए छोटे छोटे कट इनको आएंगे ही। अप टू ये उम्र 46 तक आएंगे। फिर 49 के आसपास या 48 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा। एक 51 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा, 51 या 52 के आसपास। और यहाँ तक हर 1.5-2 सालों में इनको कोई ना कोई छोटा नुकसान जाएगा। इतना बड़ा नुकसान ये चला गया है, अभी इतना बड़ा नुकसान नहीं है इनको, ये काफ़ी बड़ा था। बाकी छोटे छोटे नुकसान जरूर दिख रहे हैं इनके हाथ में। अब धन रेखा कैसी है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए धन रेखा में जरा भी स्ट्रांगनेस है ही नहीं, जरा भी स्ट्रांगनेस नहीं है कहीं पर भी। यहाँ पर तो और कमज़ोर बैठ रही है। ये इन्वेस्टमेंट के बाद 52 के आसपास से लेकर फिर आगे ये लाइन कमज़ोर बन रही है। और ऑलरेडी ये कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धन रेखा है ही नहीं। चाहिए वैसे ठीक है, बीच बीच में कहीं करंट लगेगा तो उस समय थोड़े ज़्यादा पैसे आएंगे, पर ऐसी स्ट्रॉन्ग शुरुआत से ही नहीं है। अब यहाँ पर जहाँ कमजोरी आएगी वहाँ पर दूसरी फेट लाइनें इनको हेल्प करेगी। ये लगभग 47 के आसपास से ये कोई और काम करेंगे जिसमें अच्छा पैसा कमाएंगे। एक और काम होगा जो 53 में अच्छा पैसा देगा। और ये भी अप टू यहाँ तक, ये लाइन भी इनको अप टू 59 तक पैसा देगी। और एक जो भाग्योदय इनका कराएगी ये वाली लाइन 58 से अप टू मरने तक, ये इनको काफ़ी अच्छा भाग्योदय कराएगी। तो ऐसे ओवरऑल घबराने वाली बात नहीं है, पर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सके वैसे योग नहीं दिख रहे। हाँ, बहुत एक आम इंसान की तरह
बैंक के हिसाब से व्यवस्थित पैसा कमा रहे, पर एकदम सडन गेन हो या सडन भाग्योदय हो ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। जो डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, जहाँ ये अच्छी हो रही है तो यहाँ पर ये कमज़ोर पड़ रही है, इस तरह की कंडीशन है। पर यहाँ से फिर इनको ग्रोथ मिलना चालू होगा अप टू मान, यहाँ से इनका भाग्योदय चालू होगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।